हिमालय पर्वतमालाओं की सुरम्य जो वादियाँ हैं, उसमें से अगर होकर जाते हैं तो झुंझुनू ज़िले के तीर्थराज लोहारगढ़ की तरफ हम जाते हैं, तब देखते हैं कि बीच रास्ते में एक बहुत ही सुंदर बावड़ी है। स्थापत्य कला की ऐतिहासिक जो बावड़ी बाबा चेतन दास महाराज ने बनाई है, ये बरबस ही अपनी और आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर मोड़ लेती है। आप देख रहे हैं ये इधर ये बावड़ी है और सामने उनका बाबा चेतन दास महाराज का बनाया हुआ स्थान है। इच्छापुर बालाजी और राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है इसमें, इसके अंदर अब चलते हैं अपन। बाबा चेतन दास महाराज के इस पावन मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि प्रवेश द्वार के बाद में बड़े बड़े बारादरी बनी हुई हैं। ये बारादरी आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ये जो पत्थर है उनके खंभों पर टिकी हुई है, जो चूने और मिट्टी से बने हुए हैं और लाल चूना से बना हुआ है। और ये पुराने जो अपने स्थापत्य कला के अनुसार बनाया हुआ है। इसमें देख सकते हैं कि पुराना स्थापत्य को बराबर इसमें स्थान दिया गया है। इसमें देखते हैं कि छोटे छोटे कमरे जो बने हुए हैं उसके अंदर फिर एक कमरा छोटा बना हुआ है। इस तरीके से जो ये पुराने राजस्थान की शेखावाटी जनपद की जो स्थापत्य कला है भवन निर्माण की, उसके अनुसार ये बना हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि ये प्राचीन काल से अभी तक ये सुरक्षित भवन है। इसमें किसी भी तरह का कालांतर में कोई भी तरह की क्षति नहीं पहुंचाई गई है और जैसे पुराना पहले बना हुआ था वैसा का वैसा बना हुआ है। इस मंदिर के बीचों बीच चौक है। चौक के चारों तरफ ही बारादरी है। एक बारादरी में भगवान गोपाल कृष्ण का विग्रह है। और इसके अलावा ये जो बारादरी है आप देखेंगे कि ये बारादरी में कोई ज़माने में बताते हैं कि मान्यता है कि जनश्रुति है कि यहाँ इतने भक्त लोग आते थे बाबा चेतन दास के पास में और उसके शिष्यों के पास में कि ये चौक भी छोटा पड़ जाता था। इस चौक में भक्त लोग भजन कीर्तन करते थे, भंडारे करते थे। और यहाँ बताते कि रोजाना स्वामण खिचड़े का भोग भगवान गोपाल कृष्ण को लगाया जाता था। किसी संस्था या ट्रस्ट से द्वारा संचालित नहीं होता था, ये मंदिर के द्वारा ही खिचड़े का भोग रोजाना लगाया जाता था। इस मंदिर के चौक में जो बीचों बीच है ये भगवान गरुड़ का स्थान है और इसके आगे तुलसी का स्थान है। आप देखते हैं कि इस मंदिर के चारों तरफ हरियाली थी। अब आज मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से थोड़ा हरियाली कम हो रही है, लेकिन ये चौक खुला होने से रोशनी और हवा का पूरी तरह से आना जाना रहता था। बाबा चेतन दास महाराज ने जब इस मंदिर का निर्माण कराया था तब आप देखेंगे कि इसके बीचों बीच में एक छोटा सा विग्रह मंदिर बना हुआ है। इसमें भगवान गरुड़ भगवान का विग्रह है। ये संगमरमर की प्राचीन मूर्ति है। इसको इतना देख सकते हैं कि ये देख रेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण अवस्था में अवश्य है, लेकिन इसका महत्व बहुत पुराना है। इस मंदिर की सबसे प्राचीन मूर्ति यही है। भगवान गरुड़ का बाबा चेतन दास महाराज का बहुत इष्ट था, इसलिए इन्होंने यहाँ स्थापित करवाया। इसके अलावा अपन देखेंगे कि इस मंदिर में मुख्य जो गर्भगृह है वो भगवान गोपाल कृष्ण का है। यहाँ बताते हैं कि पहले अष्टधातु की प्राचीन मूर्तियाँ थी। इस मंदिर में विग्रह विहीन रहने से लोगों में चर्चा का विषय रहा। फिर यहाँ के गणमान्य लोगों ने ये बैठक करके ये निर्णय लिया कि यहाँ पर इस नवीन जो मूर्ति है संगमरमर की स्थापित कर दी जाए। इसके बाद में यहाँ पर 2009 में ये आप जो देख रहे हैं अभी वर्तमान में ये नवीन मूर्ति का स्थापन किया गया। इस मूर्ति के स्थापन होने के बाद में यहाँ भक्त लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और अब इसके अलावा यहाँ पर इस कमेटी के लोगों ने दूसरे अन्य प्रयोजन भी हाथ में लिए हैं। श्री गोपाल मंदिर ट्रस्ट चेतन दास जी की बावड़ी लोहारगढ़ के माननीय
बजरंगलाल जी शर्मा हमारे पास उपस्थित है। हम उनसे जानना चाहेंगे ये मंदिर के बारे में आप बताइए कृपा करके कि ये मंदिर कैसे है। यानी कि ये मंदिर संत श्री चेतनदास जी महाराज के द्वारा 1672 ईस्वी में इस मंदिर की नींव रखी हुई थी। फिर 1672 के बाद में आज क्या है कि निहंग साधु संप्रदाय का ये मंदिर था। निम्बारक संप्रदाय सलेमाबाद से ये रिलेटेड मंदिर है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लगभग 400 साल पुराना मंदिर ये संत चेतनदास जी, संत श्रोमणी चेतनदास जी द्वारा निर्मित है। तो संत चेतनदास जी ने पहले यहाँ क्या कि बावड़ी का निर्माण करवाया गया है। तो ये एक परंपरा है कि संत चेतनदास जी महाराज बड़े ही सिद्ध तपोमूर्ति थे। संत आदमी। हाँ, संत तपोमूर्ति संत थे। तो क्या है कि उनके पास में इतनी सिद्धि थी कि उनके पास में पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं था। तो मजदूर वगैरह जो आते थे उनको अपनी गद्दी के नीचे से ही पैसे निकाल करके वो देते थे। तो एक बार की क्या कि ये सत्य घटना है कि उस समय में क्या हुआ कि कोई 2 मजदूर थे। एक का नाम कोई भोलचंद वगैरह बताते हैं, सुनने में ऐसे आया है। तो उन्होंने क्या है कि ये देखा कि महाराज के पास में तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो उन्होंने क्या है कि गद्दी, उनकी महाराज की जो गद्दी थी, तो रात में देखा कि महाराज तो अब सो गई। तो सोने के उपरांत उन्होंने वो आया, भोलचंद नामक जो मजदूर था या मजदूरी करता था, वो आकर के और वो गद्दी को देखा। तो गद्दी के नीचे कुछ पैसे वगैरह कुछ थे नहीं। और महाराज को जो चेतनदास जी संत हुए हैं यहाँ, उनको ये पता लग गया कि आज अपने गद्दी को उठाया है भोला राम जो नामक जो था उनका मजदूर था वो। तो उन्होंने सुबह उठ करके जब वो आए, बैठे आसन पे, और शाम का जब समय हुआ तो उसको बुलाया कि भाई भोला राम आ जा, तू आज की तूने 2 वो क्या की है, हाजिरी की है। एक हाजिरी तो ऐसे हो गई कि भाई तूने रात को भी काम किया है और दिन में भी काम किया। तो फिर उनको ये पता लगा कि वास्तव में तो क्या है कि बड़े ही तपोमूर्ति हैं, दिव्य मूर्ति हैं संत श्रोमणी चेतनदास जी महाराज। तो यहाँ उस समय यानी कि उस समय से लेकर के लगभग पिछले 50 साल पूर्व तक यहाँ रोजाना 1.25 मन का ठाकुर जी के भोग लगता था, 1.25 मन खिचड़ी का भोग लगता था। तो ये अपने आप में ये लोहारगढ़ की सबसे यानी कि मुख्य जगहों में से एक थी। उस समय प्राचीन समय में यहीं रहना करना, आने जाने वाले साधु संत वगैरह यहीं रहते थे। रुकने के उपरांत आगे लोहारगढ़ की तरफ वो जाते थे। तो बड़ी ही ये तपो भूमि है। पास में चेतनदास जी की बावड़ी है, वो भी चेतनदास जी के द्वारा निर्मित है। ये बावड़ी के बारे में तो ये प्रसंग है कि बावड़ी को खोते थे, दूसरे दिन वो पूरी बंद होती थी। बिल्कुल ये भी सत्य घटना है। क्या है कि जैसे बावड़ी को दिन में खोते थे और रात को क्या है कि भैरव जी महाराज के द्वारा ये मान्यता है यहाँ के लोगों की भी, और पूर्व ये परंपरा भी रही है कि भैरव जी महाराज उस बावड़ी को जो भी वो मिट्टी खोते थे दिन में उसको डाल देते रात को। हाँ। फिर संत जी जो चेतनदास जी महाराज थे, उनको स्मृति में आया कि जब तक है ना तू मेरी मूर्तियों का स्थापना नहीं करवाएगा, मेरे विग्रह का स्थापना नहीं करवाएगा, 64 जोगनी और 52 भैरव की, तब तक ये तेरी बावड़ी का जो काम है वो संपूर्ण नहीं होगा। तो उनके सपने में आया। सपने में आने के उपरांत पहले तो उन्होंने क्या किया, भैरव जी महाराज की स्थापना की, और स्थापना करने के उपरांत ये बावड़ी का खुदाई का कार्य प्रारंभ किया। उसके बाद में निरंतरतापूर्वक चालू हुई और काम उनका संपन्न हो गया। तो आज भी यहाँ क्या है कि प्राचीन भैरव जी का मंदिर भी है, 52 भैरव और 64 योगिनी है यहीं पास में, बावड़ी के बराबर में। ये जो बावड़ी का जो पानी है वो किस रूप में आप काम में लेते थे? भाई बावड़ी का पानी एक तो यहाँ मंदिर की जल व्यवस्था था, एक उद्देश्य तो ये। दूसरी बात ये कि इस जल के द्वारा यानी कि जितने भी आपके फोड़े हैं फुंसी, आज भी ये मान्यता है मतलब। और जो पानी से अपन लगाएंगे शरीर के, तो जो दाद खाज खुजली है तो आज भी है ना उनसे स्पष्ट है ना चला जाता है रोग। चर्म रोग के लिए एक प्रकार से क्या है कि कारक है औषधि है। तो अभी ये देखने में आ रहा है कि वो उसकी पूरी तरह संरक्षित नहीं है। बिल्कुल संरक्षित तो नहीं है, क्योंकि ये कुछ तो गवर्नमेंट की उपेक्षा का भाव है बावड़ियों के प्रति, मंदिरों के प्रति राज्य सरकार का वो, ताकि यदि उनकी वो हो एक प्रकार से संग्रहण व्यवस्था हो तो आराम से कोई प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होगा निकट समय में। ये है। आइए अपन लोहागढ़ में जो चेतनदास जी बावड़ी है इसके बारे में स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। कितना साल पुराना है? आगे उस साल को देखो यहाँ अंदाज नहीं कतो का, लेकिन है बहुत पुराना ही। बैरागता गार बैसा शहर जमाने खींचड़ा खाचड़ा आपका हाथ से बनाया और पूरा गांव को लंगर ला कोई घुमाए बेटे कन्नाडा को अब बस संतोरिया हो जी हिसाब से 15 लाख तो राख रखे।
जो अब लंगर को खर्चों को उठाता लंगर और सब मंदिर दास महाराज के गुरु भाई थे सरजूदास महाराज। ये समाधि उन्हीं की बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि ये वो स्थान उन्हीं का है। उनके शिष्य प्रहलाद दास महाराज से अपन बात करते हैं। ना कई दिन खोतार या दिन के मायने रात ने बुरती रही। हाँ फिर वे खोज करी जना 52 भैरू 64 जोगनी वो स्थान अठीन हो तो वह थरपना अठीन करवाई बोली मैं भैरू को उपासी कोने में तो हनुमान जी का उपासी का राम जी का जना बेजार महाराज भैरव जी की भी स्थापना करवाई। भैरू जी की 52 भैरू 64 जोगनी माई 64 जोगनी माई भी है क्या? हाँ ठही है सामने है ना वो। अच्छा, अच्छा। तो बंकी महाराज की करवाई और बोपल बो गोद को पुजारी ने दे दियो भाई बोले मेरे रामानंदी साधु वांग मार तो भैरू जी की मानना को नहीं जना के माने पानी हो गई बावड़ी में नहीं पानी को नहीं हो तो करीब 677 साल होगी कि शिलालेख है मायने पेड़िया में किस जगह पर है? और पेड़िया में है 2-3 जगह साइड में। अब बस आप पढ़िए देखो कोई आया गया दर्शन कर लिए मंदिर की तरह जाएं। अंतिम चेतन दास जी की वो स्थान पर कोई भी अब चालता आया अब साधु को नहीं रियो साधु नहीं है। अब साधु को नहीं मांगे बाकी संप्रदाय में साधु खत्म हो लियो हो आज 35 साल पहले। अंतिम कौन थे? भागीरता दास भागीर दास जी। भागीर दास जी अंतिम उन्होंने में कोई अपना शिष्य नहीं बनाया? शिष्य बनाया उनमें गिरस्ती हैं तो वो आते हैं क्या देखते हैं? वो गोपाल जी नाम कर रहे हैं जो वापर रहे हैं ठे आऊँगा नहीं ठे को देख के मायने वो इंक्वायरी करता है ना पुजारी पूजा कर दे फिर बैठे वो एक परंपरा खत्म हो गई। हाँ बस साधु साई खत्म है। तो यहाँ पर वो पहले कोई क्या बोलते हैं अष्ट धातु की मूर्तियाँ थी वो अष्ट धातु की मूर्ति मेरी तो देखेगी को नहीं बताई जरूर कि अष्ट धातु की पुरानी मूर्ति वह तो रजवाड़ा के टाइम में आज़ादी के टाइम की मूर्तियाँ ही ना वह मूर्ति बोले कोई लेको बताएगा अब दूसरी की करिए प्राण प्रतिष्ठा 2009 में करी। अब आए मेरे यादाश्त को नहीं 5-7 साल होगा करवाएं। तो 5-7 साल पहले यहाँ पे कोई विग्रह नहीं था? कोई विग्रह भी को नहीं और कोई इको जीवनोद्धार भी को नहीं हो जी टाइम में ये बन पड़े हो रहे तो मंदिर तो कई साल बन ही देखे ये बाद कौन संभाले उन्होंने? बाद के मायने तो अब कार्य करता तो वो बजरंग लाल है। बजरंग लाल जी संभालेंगे। हाँ भाई को जीवन उद्धार करवायो है अब अठेशी काम बन है बावड़ी के नाया हाल से वो बननी पड़ी है। आपने आश्रम के बस खाली हुई बस आपने तो वही है कोई आया गया आयो गयो वह जगह ने बबूती की चुट्टी दे दें और रोटी जी में जाओ राम राम सा नहीं। और बरखंडी में बरखंडी से आयो मैं अठे करीब 2008 में पहले बरखंडी रहता? बरखंडी किरोड़ी रहता मैं पहले जो किरोड़ी तो किरोड़ी से बरखंडी को करवाए है अठे भी करियो ये भी सरदास जी की सरदास जी तो हमारे परिवार का ही साधु हाथों है। अच्छा तो मतलब इतना गेप में बंदी रहेगी? अठे को नहीं आती देर में और एक तिवारी तो हिया फिर अठे माँ है पाछे बनवाए हैं और अच्छा तिरवारी में रहता है। अजय धोनी पर और करवाए है बाको अटड़ी बनवाई बैठे न करवाए अठे कोई प्रोग्राम सो करवाए वक्त लोग जनपात बढ़िया है वो कोई भी बाबा जी बन सके है साधु को चलो कोई भी बन सके है इसे उल्काष्ट को कौन बनाऊँ और सब बने हैं मैं स्वामी हूँ। ये बाबा चेतन दास जी महाराज की ने जब बावड़ी बनाने की योजना बनाई थी और काम किया था तब रोज़ बावड़ी को खोते थे और दूसरे दिन भर जाती थी। तब ये पता चला कि ये यहाँ बावड़ी तो दिन में खुदा था रात में बच जाती रात को भर जाती थी। तो फिर किसी ने बताया कि ये स्थान 52 भैरव और 64 जोगनियों का न तो मूर्ति पर ठेलाल छड़ी ने मारा बढ़ता ऊपर न खड़े तो ऊपर सड़क के हाँ असर न भाव खुदा की बावड़ी जिन खुदा
कर रात ने वोट दे तो कौन बरूप देता हूँ ओ बैरो जी। अच्छा बांध किया बेरो बुटियो अगर चीज़ है कि देखिए बताए कोई भी गड्ढे हिट कर ली अच्छा ना तो अभी भी आप भगवान की मूर्ति पर बहुत छोटी मोटी चीज़ को नहीं अगर जा उड़गो वो करियो बनाए रोज जो सोकारी वो लगाए और प्याला दे और ना वो तो देना पड़सी क्या चीज़ है शराब को प्यालो बैरो जी ने हाँ अब दियो बदियो हाँ बावड़ी खुद ही बताऊँ मैं सुना देखो मालिक और तो कई दिन की बात होगी हमारा लड़का ही तारा परिवार से करता रहे आगे बडगा से ही आप आगे बैरो जी की पूजा बड़का से तारो के नाम दे जाबर जी जाबर जी और मैं उठे रहा खड़े से टेकरी से अब परिवार में थे ही और जब भी तक आगे है हाँ परिवार में परिवार तो में थारे कौन कौन है अभी बड़ा है परिवार में बस आवेगे अड़े संभालेगी मंदिर में ये मंदिर में दिखाओ थे मैंने बैरो जी कौन कौन सा है बरोजी गाँव में बताइए खाने हाँ लाड जी नाम हो तो चल जाइयो हाँ तो आपने ये जो मंदिर है कितना साल पुराना है ये? अब बावड़ी और नया कद बनियो तो या कोई घूम कर सेव बढ़ायो नहीं है क्यों तो रही हो दूसरा ही है चूतरा पर है 52 भगवान है ये बैरो बावन भरो सौ सुजोगनी तो थे मायने चाल के बताओ एक बार थोड़ा चलो कष्ट करो ये 52 बैरो कैसे है 1 2 3 4 मन मन में गिनती पूरी आती नहीं है गिनती पूरी पढ़ेगी बावड़ी की कोना में आएगी भी कोना में और से जो थाने पूरी आवाज है और मायने की है बनली अभी बैरो जी हम आते थे चेतनदास महाराज जब इस बावड़ी का निर्माण कर रहे थे तब देखेंगे कि उनको जब भी ये खुदाई होती थी दिन में और शाम को ये भर जाती थी तब इन 52 भैरव और 64 जोगनियों ने स्वप्न में कहा कि पहले हमारा स्थापन कराओ। तो बाबा ने यहाँ 64 जोगनियों का ये जो प्रस्तर जो बावड़ी में से निकल रहे थे उनकी विधि विधान से इनकी स्थापना कराई। आप देखेंगे कि ये भैरव जी का मंदिर है, इसके पीछे जो परिक्रमा नुमा स्थान है इसमें सभी 64 जोगनियों का माता भवानी का इन्होंने स्थापन कराई और इनको दूसरे आदमी को इन्होंने संभाला दिया कि ये हमारे संप्रदाय में नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मुख्य जो मंदिर है ये बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। इसमें यह दीप जोत है वो अखंड जलती रहती है। जो भी यहाँ के जो लोग हैं स्थानीय लोग वो यहाँ पर घी का दीपक जलाते हैं। बाबा चेतनदास महाराज ने जो ये बावड़ी बनाई थी इस बावड़ी के निर्माण के समय के दौरान जो प्रस्तर निकले थे और जिनको हम या समाज के लोग 52 भैरव और 64 योगिनियों के रूप में जो पूज रहे हैं यहाँ स्थापित है। आप देखेंगे कि इन 52 भैरव और 64 योगिनियों का यहाँ के क्षेत्र के लोगों में बहुत ही आस्था और विश्वास है। इनका कहना है कि इनके घर में जो भी पशुपालन है, गाय है, भैंस है, जो ब्याती है, उनके ब्याहने के 10 दिन के बाद में जब ये दुग्ध उत्पादन का सेवन करेंगे उसके पहले भैरव जी महाराज को उनका प्रसाद अर्पित करेंगे। इसके लिए दूध लेके आते हैं, दही लाते हैं, घी भी लेके आते हैं। पहले भगवान भैरव जी को अर्पित करते हैं। उनकी
जो जोत है उनमें घी डालते हैं और जो दुग्ध है उनका भी यहाँ भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद में जो महंत है वो उसके बाद में अपना ये प्रसाद है उनको वापस कर देते हैं। उसके बाद में ये लोग अपना सेवन करते हैं। आप देखेंगे कि इस तरीके से भगवान भैरव जी को प्रसाद अर्पित करने के बाद ये अगर ये करेंगे तो इनको गाय और भैंसे जो पशुपालन है वो ज़्यादा दूध देगी, ऐसा इनका मानना है। कासा बड़ो भी को मोतू भी का कासा बड़ो भी को राकेश भी का छे बेरामन होना जगह माना खड़े बताओ पूरी वो नहीं कद की बात है यहाँ। हाँ 20 वर्ष 25 वर्ष पहले। हाँ जड़ा अब वो तो आएगा नहीं। कौन के नाम है? गोपाल जी। गोपाल जी कटेरे है अड़े गाँव में कौन रहे मैंने के बेरो खटेरे नहीं गाल थे गोपाल दास जी अड़ी यहाँ जो जना तारा टाबर नहीं संभालना। गोपाल दास ही है कि लो मेरे कने जाता मना छेड़े मने। भागर के रास्ते में जब अपन जाते हैं तो देखते हैं ये नैनाभिराम बावड़ी है। इसी बावड़ी का निर्माण कार्य संत शिरोमणि चेतनदास महाराज ने कराया था। अब चेतनदास जी की बावड़ी के अंदर अपन आगे हैं, देखते हैं। देखो चेतनदास जी बहुत ही परिश्रम और धन से बनाई थी और कहते हैं कि जब ये बनाने लगे थे तब रोज़ सुबह खोदते थे और रात को ये दोबारा भर जाती थी। तब पता चला कि उन्होंने जानकारी ली कि ये कैसे हो रहा है। तब पता चला कि ये 52 भैरव और 64 जोगनियों की वजह से हो रहा है। तो उन्होंने उनकी आराधना की, उनका मंदिर बनाया, उसके बाद भी ये काम परिपूर्ण हुआ। आइए अपन देखते हैं कि बावड़ी के अंदर अपन जब प्रवेश करते हैं तब देखते हैं कि ये सैकड़ों की तादाद में सीढ़ियाँ हैं। एक एक सीढ़ी को बहुत ध्यान से उतरना पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर ध्यान हटा तो दुर्घटना घट सकती है। आप देखेंगे कि कई तल बने हुए हैं और इसमें इस तरीके से नीचे उतरा जाता है। आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। बावड़ी का निर्माण इन्होंने जल स्रोत के लिए किया था और ये पानी का उपयोग आसपास की पूरी बस्तियां लेती थी। मंदिर में पूरा पूजा पाठ में काम आता था। और ये आप देख सकते हैं ये बारिश का जो पानी है उसको जल स्रोत के स्टोरेज के काम में भी आता था। तो यहाँ ये पूरे साल भर के लिए पानी काम में आता था। आप देख सकते हैं नीचे अभी भी पानी इकट्ठा है। बाबा चेतनदास महाराज ने जिस पुनीत उद्देश्य से ये बावड़ी का निर्माण किया था कि जल स्रोत कायम रहे, पूरे साल भर यहाँ के लोगों को मिलता रहे, संरक्षित रहे, आज उन्हीं पुनीत कार्य की देखरेख के अभाव में, उपेक्षा के अभाव में ये हाल हो रहा है कि इस बावड़ी में पानी है लेकिन वो पीने योग्य नहीं है, किसी काम के योग्य नहीं है। आप देख रहे हैं कितना कचरा है। आने जाने वाले लोग भी यहाँ कचरा डाल देते हैं, दूसरे लोग भी इधर उधर का, कोई साफ़ सफाई नहीं है, कोई मरम्मत का कार्य नहीं हो रहा है। अगर आज इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखा जाए तो ये अपने लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। लोगों को पता चलेगा कि किस तरह का ये बावड़ी होती थी। लगता है अब ये ऐतिहासिक बावड़ी इस तरह की ऐतिहासिक बावड़ी है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। धीरे धीरे करके ये जीर्ण शीर्ण हो रही है, ये टूट भी सकती है। हो सकता है इसको सरकार जल्दी गिरा भी दे। बाबा चेतनदास महाराज ने जिस पुनीत उद्देश्य से इस बावड़ी का निर्माण कराया था कि इस बावड़ी के जल स्रोत से स्थानीय लोगों को पीने का पानी मिलेगा, मंदिर को पूजा पाठ के लिए पानी मिलेगा, जल संरक्षित रहेगा साल भर, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका है इसलिए पानी का संचय किया गया। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि बावड़ी को बिना देखरेख के अभाव में उपेक्षित हो रही है ये, इसलिए ये जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। अगर इसको
सरकार है, मंदिर ट्रस्ट है, जन सहयोग से इसका जीर्णोद्धार कराया जाए तो ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है और ये धार्मिक पर्यटन के रूप में भी विकसित हो सकती है। धार्मिक पर्यटन के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर लोगों का आना जाना बढ़ेगा, मंदिर की आय बढ़ेगी और चहल पहल बढ़ेगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि इस मंदिर को संरक्षित किया जाए जिससे आने वाले समय में लोग देख सकें।